हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल DC247 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पासे की। तो आज रीजनिंग का जो है तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्या पासा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप रेलवे का ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, SSC का ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल आपसे बनने ही लगेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। ये 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो पाएगा ये पासा। बिल्कुल आप धैर्य रखकर प्रॉपर नोट्स बनाकर आप इसको देखिए। आपसे 100% है कि पासे में कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पासा। तो सबसे पहले बात आती है कि पासा हम कहते किसे हैं। तो पासा क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा, लूडो नहीं खेला होगा तो सांप सीढ़ी तो खेला ही होगा। उसमें से जो गोटी हम लोग फेंकते थे तो क्या रहता था बताइए, पासा ही था। और वो उसमें यदि देखा जाए तो कितने फलक रहते थे उस पासे में, अर्थात सतह कितने रहते थे, 6 सतह होती थी। तो सबसे पहले तो बात ये आई कि हम पासा कहते किसे हैं। तो आप क्या बताओगे कि पासा एक 3 डायमेंशन आकृति है, अर्थात त्रिविमीय आकृति है। क्या होती है त्रिविमीय आकृति? यह घन के आकार की आकृति होती है। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग घन और घनाभ पढ़ा होगा, तो क्या होती है घन के आकार की। अब घन के आकार की बात किया हूँ, इसका मतलब जितनी भी पासे में हमारी सतह होगी वे सभी सतहें क्या होंगी, बराबर सतह होंगी। तो पासा क्या है, हमारे त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन फिगर होती है। इसमें बात करें कि कितनी सतहें होती हैं, तो पासे में हमारे कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। जैसा कि हमने एक यहाँ पास पासा बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बात करते हम सतह की। तो सतह कितनी बताया, 6 सतह। जैसे हम बात करते हैं, एक हमारी सतह जो दिख रही है ABC और D। तो पहली सतह कौन सी हो गई, ABC और D, जो हमें फ्रंट साइड दिख रही है। और फ्रंट साइड, इसके यदि अपोजिट साइड की बात करें तो क्या दिख रहा है, EFGH। तो दूसरी सतह कौन सी हो जाएगी, EFGH। यदि तीसरी सतह की बात करें तो जो साइड में सतहें होती हैं, जैसे यदि हम बात करें कि BCEH, एक ये सतह हो गई BCEH। इसके अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, ADFG। ये तो साइड की हो गई सतहें। इसी तरह एक ऊपर की सतह और दूसरी हमारी नीचे की सतह हो जाएगी। तो ऊपर की सतह कौन सी है, ABHG। और नीचे कौन सी हो जाएगी, EFC और D। तो EFD और C, ये हमारी क्या हो गई, 6 सतह हो गई। जैसा कि यदि आपको समझ में नहीं आया है, तो जैसे हम ये क्या ले लिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, डस्टर है, और ये क्या है, मान लीजिए कि पासा है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि इसमें जो सतह होती हैं, सभी सतहें क्या होती हैं, समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि सतह, देखिए एक सतह हमारा ये सतह है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक इसके विपरीत वाली सतह आपकी ये दूसरी सतह हो जाएगी, तीसरी सतह आपकी ये साइड वाली, और चौथी सतह इसके विपरीत, 5वीं सतह ये ऊपर, और 6वीं सतह ये क्या हो जाएगी, नीचे। तो ये भी एक त्रिविमीय आकृति है, लेकिन ये किस प्रकार की है, इसमें सभी सतहें बराबर नहीं है, लेकिन हम यही मानकर चल रहे हैं कि इसमें सभी सतहें बराबर है। तो कितने फलक हो गए, इसमें 6 फलक हो गए। आपके एग्जाम में फलक नाम से बोल दे या कि सतह नाम से पूछे, बात एक ही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोने। एक पासा दिया रहेगा और पासे में कितने कोने होते हैं, तो कितने कोने होते हैं,
8 कोने होते। जैसे हम इसमें देखें, एक कोना ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह यहाँ 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 8 कोने हो गए। इसी तरह यदि किनारे बात करें तो कितने किनारे होते हैं? 12। जैसे एक किनारा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12। तो ये आपसे नहीं पूछता किनारे और कोने, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सतह और फलक। तो कितनी सतह होती हैं बताइए? 6 सतह, अर्थात 6 फलक। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका बेसिक हो गया कि पासा हम कहते किसे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि पासा किसे कहते, तो क्या आप बताओगे? कि पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें से 6 सतहें, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, और त्रिविमीय फलक है, अर्थात त्रिविमीय आकृति, और सभी सतहें या फलक क्या होती हैं? बराबर आकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि पासा हमारा होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले, इससे पहले हमें यह देखना है कि इस पासे में हमें पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासे में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पूरा हम बिल्कुल इस चैप्टर का देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक इसी में उठाते चलेंगे। अब जैसे अब बात करते हैं कि पासा, तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि पासा जैसे हमने इसको लिया, और क्या होता है, ये जैसे एक पासा है, यदि हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ कितनी सतह दिखाई देती हैं? एक ये सतह, दूसरी ये सतह और तीसरी ये सतह। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब एक पासे को एक बार हम देखते हैं तो हमें टोटल कितनी सतह दिखाई देती हैं? सिर्फ 3 सतह। जैसा कि देखा मैंने, तो एक ये दिख रही है, दूसरी और ये तीसरी। तो कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतहें। कब? जब एक बार हम देखेंगे तो हमें कितनी सतह दिखाई देगी? सिर्फ और सिर्फ 3 सतह। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला यदि हम टाइप देखें, टाइप नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो, व्हेन डाइस ओनली वन पोजीशन आर गिवन। तो जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो, इसका मतलब क्या है? अभी हमने आपको दिखाया कि जैसे ही हम पासा को देखते हैं तो हमें सिर्फ कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतह दिखाई देती हैं। जैसा कि हमने एक ये पासा, इसको हमने देखा और हमें कितनी सतह दिखाई दी? 1, 2 और 3। अब जो हमारे पासे में 6 सतह होती हैं, उन 6 सतहों में कुछ ना कुछ आपको या कि अंक लिखा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या कि आपका ABCDEF, या कि आपका प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा रहेगा स्टार, हैज, गामा, डॉलर। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्या लिखा रहता। मान लीजिए आपको 6 सतहें हैं और 6 सतहें में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे गए हैं, और जब हमने देखा पहली बार इसको तो हमें 3 सतह दिखाई दी। मान लीजिए यहाँ पास 2 होगा, यहाँ हो सकता है 4 और यहाँ हो सकता है 6। तो मान लीजिए कि 2, 4 और 6 ये अंक लिखे रहते हैं। तो कोई भी अंक लिखा रहेगा, इसमें आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो इसका मतलब ये है कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। इसके बाद टाइप नंबर सेकंड जो आता है आपको, अब जब एक स्थिति दी गई हो सकता है आपको 2 स्थिति भी दे दे। तो दूसरा टाइप ये होता है कि जब पासे की केवल 2 स्थिति दी गई हो,
दो स्थिति दी गई हो, व्हेन डाइस ओनली टू पोजीशन आर गिवन, दो स्थिति दी गई हो। इसमें भी अब सब टाइप हैं। जैसे पहला ये टाइप रहता है, इसमें ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन। इसके बारे में आगे हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। जब दो स्थिति दी गई हो तो दो स्थिति में कोई ना कोई एक कॉमन सतह आपकी होनी चाहिए। सेकंड नंबर में ओनली टू कॉमन, ओनली टू कॉमन। और तीसरे नंबर पे नो कॉमन, अर्थात कोई भी सतह जो है कॉमन नहीं हो। तो ये तो एक स्थिति दी गई हो, ये दो स्थिति दी गई हो। दो स्थिति कैसे दे सकता है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्थिति दे दे और इसी के साइड में दूसरी स्थिति ये दे दे। मान लीजिए 3 4 5, 1 3 और 6, इस तरह आपके पासे में दो स्थिति दी जाएगी। इसके बाद तीसरा टाइप जो आता है आपका, टाइप नंबर तीसरा जो आता है, अब एक स्थिति दी गई हो, दो स्थिति दी गई हो सकता है आपके पासे में आपका एग्जामिनर 3 स्थिति दे दे या 3 से ज़्यादा स्थिति। तो जब पासे में 3 या 3 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, तीन या तीन से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, यही हमें 3 टाइप का अध्ययन करना है। और आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह आपके एग्जाम में टाइप नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन की कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक टाइप को हम विस्तार से समझते हैं और हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमें क्वेश्चन का हल निकालना है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। तो यदि हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा क्या रहता है, पासा हमारा इसमें क्या रहता है, जब एक स्थिति दी गई हो। इसका मतलब ये है, यहाँ से आपको यह बता रहा है कि आपका पासा कितने प्रकार का होता है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन क्या आया कि आपका पासा कितने प्रकार का होता है, अर्थात टाइप ऑफ डाइस, पासा के प्रकार। पासे के प्रकार में सबसे पहला टाइप आता है आपका, और दूसरा मतलब पासे के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला आपका आता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, मानक पासा, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा। दूसरा आपका आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, या कि हम दूसरी भाषा में इसको हम लिख सकते हैं कि जनरल डाइस। हिंदी में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साधारण पासा, या कि कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में लिखाया जाता है या कि आपके कुछ किताबों में लिखा रहता अमानक पासा। लेकिन अमानक पासा आपका सत्य नहीं है, सिर्फ मानक से बना दिया गया है अमानक पासा। ये आपका सत्य नहीं है, प्रूफ नहीं है अमानक पासा। आपका क्या है बताइए, साधारण पासा और मानक पासा। तो टाइप ऑफ डाइस में यदि हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब हम बात करते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या कि इनकी पहचान कैसे करना है। देखिए, अब मान लीजिए एक पासा है और एक पासे को उछाल कर क्या किया, फेंक दिया। उसमें हमें कितनी सतह दिखाई दी हैं, एक पासे में एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी 3 सतहें दिखाई देती हैं। अब इन 3 सतहों में कुछ ना कुछ इनका कुछ ना कुछ इनका अंक लिखा होगा। तो इन अंकों में क्या होगा बताइए, जैसे मान लीजिए 3, 5 और 6,
ये आपके अंग हैं। अब यहाँ हमें पहचान चेक करना, देखना ध्यान से। अब यदि हम बात करें कि 3 का पड़ोसी सतह कौन सा है, तो आप 3 के पड़ोसी 5 बता देंगे और 3 का पड़ोसी 6 भी। यदि हम 6 का पड़ोसी देखें तो 5 होगा और 3 होगा, 5 का पड़ोसी देखें तो 3 होगा और 6 होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है? मानक पासा की पहचान, इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या होती है? पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, का योग 7 नहीं होता है। अब आप बोले कि ये पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं, मतलब इसका क्या है? हमने अभी आपसे क्या कहा कि 3 का पड़ोसी 5 भी है और 6 भी है। तो यदि हम बात करें कि 3 का पड़ोसी 5, मतलब 3 + 5, क्योंकि योग कह रहा है पड़ोसी सतह का योग, तो 3 × 5 = 8। इसी तरह 3 का पड़ोसी 6 भी है, तो 3 × 6 = 9। इसी तरह 6 का पड़ोसी 5 भी है और 3 भी है, तो 6 × 5 = 11 और 6 × 3 = 9। कहीं भी पड़ोसी सतह का योग 7 आया क्या? नहीं आया। अर्थात पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो ये कौन सा पासा कहला जाएगा? मानक पासा कहला जाएगा। अब यदि हम बात करें कि लेकिन इसके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वह ये नहीं पूछता पड़ोसी सतह कौन सी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विपरीत सतह कौन सी है। तो यहाँ पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। ये किस में अभी बात हो रही है? मानक पासे में बात हो रही है। अब यहाँ से बात ये आई, यदि आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछ ले कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, तो आप क्या कह रहे हैं? विपरीत का योग 7 होता है। तो 5 तो है ही, हम क्या इसमें जोड़ दें कि योग 7 आ जाए? तो आप क्या बोलोगे? 2 रख दीजिए, तो 5 × 2 = 7। यदि मैं बोलूँ 6 का विपरीत, आप क्या बोले कि योग 7 आना चाहिए, तो आप क्या बोले कि 1 रख दीजिए, तो 6 × 1 = 7 हो गया। 3 की बात करें तो आप 3 का विपरीत क्या बोलोगे कि 4 रख दीजिए। इसका मतलब ये है, यदि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और बोल दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे? 1। इसी तरह 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, दोनों आपस में विपरीत सतह होंगी। 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन देखता हूं और एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, मान लीजिए आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं ये 4, 5 और 6। आपसे मान लीजिए कि पूछ लिया कि 6 का विपरीत सतह होगी, 6 का विपरीत सतह क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि इस पासे में केवल एक पोजीशन दी गई है। क्या चेक करोगे कि इस पासे में केवल कितनी पोजीशन? एक पोजीशन दी गई है। अब एक पोजीशन दी गई है, अब हमें चेक करना है कि यह मानक पासा है कि साधारण पासा। अब हमने चेक किए और मानक पासा की पहचान अभी क्या बताया था? पड़ोसी का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 5 × 4 = 9, 6 × 4 = 10, 6 × 5 = 11। कहीं भी पड़ोसी का योग 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब ये कौन सा पासा? मानक पासा। यदि आपसे अब पूछ लिया मानक पासा हो गया, लेकिन मानक पासा में क्या बताया था? विपरीत का योग 7 होता है। तो आप क्या बता दोगे कि 6 का विपरीत क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि 5 का बोलता तो 2, 4 का बोलता तो 3 बोलता। तो इस तरह से आपका मानक पासा कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले वीडियो में
साधारण पासा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।